हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो हमने लास्ट टॉपिक कल पढ़ा था बैंकिंग। हम लोग बैंकिंग में पढ़ रहे थे बैंकिंग के बैंक्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो कल हमने बात की थी बैंकिंग के दो फंक्शंस के बारे में। एक फंक्शन था प्राइमरी फंक्शन और दूसरा बताया था सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस में हमने बात की थी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और उसके बाद उसमें हमने देखा था कि बैंक्स कितनी तरीके से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अकाउंट्स होते हैं उनमें किस तरह से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हमने करंट अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था, सेविंग अकाउंट्स पढ़ा था और फिक्स डिपॉजिट्स पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे जो दूसरा इनका जो फंक्शन है वो है एडवांसिंग लोन्स। प्राइमरी फंक्शन के अंदर ही जो उनका दूसरा जो फंक्शन है वो है एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन से मतलब क्या है कि बैंक का काम सिर्फ डिपॉजिट करना ही नहीं होता है, क्योंकि जो भी डिपॉजिट्स बैंक के पास आते हैं उनमें से वो कुछ पैसा कुछ मनी को रिज़र्व के लिए अपने पास रख लेता है, बाकी की वो क्या करता है सारा का सारा लोन में दे देते हैं। क्योंकि वो लोन इसलिए देता है बैंक्स, क्योंकि जो भी बैंक्स के पास जो मनी डिपॉजिट्स होती है, क्योंकि वो उसको ये भी होता है कि क्योंकि बैंक्स को भी पब्लिक को इंटरेस्ट देना होता है। जो भी मनी वो डिपॉजिट्स करती है बैंक, उसमें भी कुछ पीरियड के बाद जो भी सेविंग अकाउंट्स हो या फिक्स डिपॉजिट्स हो, एक पीरियड के बाद पब्लिक को वो जो पैसा पब्लिक जब वापस कर लेती है तो उस पर बैंक्स भी उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता है। तो बैंक्स इंटरेस्ट कैसे देगा, तो उसके लिए बैंक क्या करता है, वो जो भी मनी डिपॉजिट्स लेता है बैंक उसमें से वो कुछ पैसा रिजर्व में रख के बाकी का सब लोन दे देता है। ठीक है, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं या पर्सनल लोन है, होम लोन है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स हैं, वो सारे बैंक्स लोन्स में दे देते हैं, जिससे कि जब वो पैसा वापस आता है, लोन जो रीपे किया जाता है तो उस पर बैंक्स उनसे इंटरेस्ट लेता है। तो इंटरेस्ट लेता है, फिर वही इंटरेस्ट पब्लिक को उसी से वो बैंक उनको इंटरेस्ट दे देता है। जो पब्लिक का डिपॉजिट्स होती है उस पर बैंक उनको इंटरेस्ट देता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये जो बैंक का फंक्शन है एडवांसिंग लोन्स, इसमें हम देखते हैं कि बैंक कौन कौन से किस तरह से लोन देता है और उन लोन को कौन कौन ले सकता है। ठीक है, और क्या क्या उसके जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो एक चार्ट है आपके सामने, इसमें देखते हैं सबसे पहले है कैश क्रेडिट्स। कैश क्रेडिट्स क्या होता है, अ क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शनड अप टू विच द यूजर में बोरो फ्रॉम द बैंक ऑन ए गिवन सिक्योरिटी। सबसे पहले जो एक तरह का जो बैंक लोगों को जो कैश देता है, कैश क्रेडिट देता है। कैश क्रेडिट से मतलब होता है जैसे कि अभी हम लोग एक क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने सुना होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि बैंक एक क्रेडिट कार्ड इशू करता है। बैंक क्या क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है अपने कंज्यूमर्स को, जो उनके अकाउंट होल्डर्स होते हैं। तो उस क्रेडिट कार्ड पे जितना भी मनी हम उसमें से विड्रॉ यूज़ करते हैं, उस क्रेडिट कार्ड को जो भी हम यूज़ करते हैं जितना भी, उस पर हमको क्या होता है, एक तरह से इंटरेस्ट पे करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शन अप टू विच द यूज़र में बोरो फ्रॉम द बैंक ऑन ए गिवन सिक्योरिटी। तो यहाँ पे बैंक अपने जो यूजर्स होते हैं उनको एक क्रेडिट लिमिट सैंक्शन कर देता है कि आप इतनी लिमिट तक कुछ अपने लिए इसमें जो कैश है वो यूज़ कर सकते हैं। वो चाहे परचेजिंग करने में यूज़ कर सकते हैं या कहीं पे भी जो आप चाहें जिस तरह से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्रेडिट लिमिट को सैंक्शन एक कर दिया जाता है, जिससे कि यूजर्स उसको यूज़ करता है और जितनी भी अमाउंट वो उसकी यूज़ करता है उसको जब वो रीपे करता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसे इंटरेस्ट पे करना होता है। तो इसको मेनली जो होते हैं प्रोड्यूसर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, यूज़ दिस टाइप ऑफ लोन। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है डिमांड क्रेडिट। डिमांड क्रेडिट में क्या होता है, दिस लोन कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। इसमें क्या होता है कि ये कभी भी किसी भी समय जब ज़रूरत होती है, स्पेशली कि इनको जैसे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ब्रोकर्स हैं, जो शेयर का काम, शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, स्पेशली ये उन लोगों के लिए होता है कि वो उन्हें जब भी जितनी भी अमाउंट की ज़रूरत होती है अगर शेयर को ख़रीदने बेचने में, तो वो यहाँ से उसको ले सकते हैं। जैसे कि आपने डीमेट अकाउंट के बारे में सुना होगा, ये उसी तरह का एक अकाउंट होल्डर्स होते हैं, वो वहाँ पे शेयर ब्रोकिंग करते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू जितनी भी उनको नीड होती है वो वहाँ से उनको
उतना लोन मिल जाता है। और इसमें इंटरेस्ट, होल अमाउंट ऑफ लोन इज़ चार्जेबल टू इंटरेस्ट। तो जितना भी वो अमाउंट बैंक से लेते हैं उस पर उनको क्या होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। इसमें कोई भी किसी तरह की कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती है, वो कभी भी वो आप उसको बैंक्स को वापस कर सकते हो और कभी भी वो आप उससे ले सकते हो ऑन डिमांड। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन। दिस लोन इज़ गिवन एज पर्सनल लोन और आर एडवांस्ड एज प्रियोरिटी सेक्टर। ये जो होते हैं, जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, स्पेशली जैसे हम लोग पर्सनल लोन की बात करते हैं, ये पर्सनल जो लोन होते हैं वो आपको एक सिक्योरिटी पर आपको वो दिए जाते हैं। जो भी सिक्योरिटी आपकी है, या आपका कोई आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली वो आपको लोन दिया जाता है। इसमें कौन कौन ये लोन लेते हैं, हाउस होल्ड्स हैं, फर्म्स हैं, प्रियोरिटी सेक्टर यूज़ दिस टाइप ऑफ लोन। तो इसमें हाउस होल्ड्स हैं, फर्म्स हैं, या कोई भी प्रियोरिटी सेक्टर इसको लोन ले सकता है। ठीक है। इसमें इंटरेस्ट की जो बात होती है वो कैसे होती है, होल अमाउंट ऑफ लोन इज चार्जेबल टू इंटरेस्ट। जो भी जितनी भी अमाउंट ली जाती है बैंक से उस पर हमको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो और टाइम, इसका जो टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन स्टेटेड मेच्योरिटी एज पर बैंक रूल्स। तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए मिलते हैं, ये आपको 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, 10 साल, इस तरह से ये आपको मिलते हैं आपका सिक्योरिटी, जो भी बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो हम पढ़ते हैं सेकेंडरी फंक्शंस कौन कौन से होते हैं बैंक्स के, जिसमें है फर्स्ट ओवरड्राफ्ट। दिस इज एडवांस गिवन बाय अ कमर्शियल बैंक अलाउइंग अ कस्टमर टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट अप टू अ एग्री लिमिट। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, जो बैंक्स होते हैं अपने कस्टमर को एक लिमिट तय कर लेते हैं कि आप इतनी लिमिट तक अपने अकाउंट से इतना पैसा निकाल सकते हैं। आपको एक लिमिट दी जाती है कि आपका जो भी आपके पास जो भी अकाउंट्स में बैलेंस है, उसके बाद भी अगर आप चाहो तो आपको एक आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बेस पे आप उस लिमिट से भी ज़्यादा एक एग्रीड लिमिट तक वो अमाउंट निकाल सकते हो उससे। ठीक है। दिस the security of overdraft is usually financial assets of the account holder such as shares, debenture, LIC policy etc. और जो भी ये जो ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी दी जाती है वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के बेस पे जो आप रखते हो, जैसे कि शेयर्स हैं, डिबेंचर हैं, या LIC पॉलिसीज़ हैं, इनके बेस पर आपको ये फैसिलिटी दी जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ लोअर देन ऑन द कैश क्रेडिट। इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, वो कम होता है जब कैश क्रेडिट के कंपैरिजन में। उसके बाद एक और सेकेंडरी फंक्शन होता है बैंक का, वो है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति, एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ये बिल देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज देता है, उसमें वो क्या करता है, उसमें कुछ जो अमाउंट मेंशन होती है और एक टाइम पीरियड मेंशन होता है। तो उस अमाउंट और टाइम पीरियड के बाद जो डेब्ट सेटल्ड हो जाता है, तो वो बैंक, जो पर्सन होता है वो बैंक के पास जाता है और उस बिल को प्रेजेंट करता है। अगर उसने उसको दिया है लिख कर कि ए ने बी को दिया है कि इतनी अमाउंट इस व्यक्ति को इस टाइम पीरियड तक उसको दे दी जाए, तो वो पर्सन क्या करता है कि वो बैंक के पास जाता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर। तो बैंक उस बिल ऑफ एक्सचेंज में जो भी मनी मेंशन होती है उसमें से अपना कमीशन काट कर वो बाकी का पेमेंट बिल को ए को, जो जिसके पास वो बिल होता है बी को दे देती है, और बाद में वो पेमेंट वो ए से रिसीव कर लेती है। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। द बैंक इन्वेस्टमेंट दियर सरप्लस फंड्स इन 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। फिर क्या होता है, जो बैंक क्या करता है, उसके पास जो भी सरप्लस होता है, जो भी डिपॉजिट्स आते हैं, जो भी इंटरेस्ट आता है, उसका जो भी सरप्लस बैंक के पास हो जाता है, तो बैंक उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटीज़ में। तो कौन कौन सिक्योरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, अदर सिक्योरिटीज़। अब देखिए गवर्नमेंट कौन कौन सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसमें बैंक इन्वेस्ट करता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए, NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए। और अदर कौन कौन से सिक्योरिटी, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन 1998 में, जैसे सिक्योरिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, हाउसिंग बोर्ड्स, डिबेंचर ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, यूनिट्स ऑफ UTI एक्सेट्रास। तो ये अदर सिक्योरिटीज़ हैं जिसमें बैंक्स अपने सरप्लस को इन्वेस्ट करता है। फिर जैसे प्राइवेट सेक्टर सिक्योरिटीज़ होती हैं, उसमें भी वो कुछ ना कुछ बैंक अपने सरप्लस को
सेफ, क्योंकि बैंक के पास भी जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं, जो इंटरेस्ट आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर देता है, जिससे कि वो फिर उस पर भी इंटरेस्ट अर्न करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं, अदर सिक्योरिटीज़ होती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में मैंने आपको बताया ट्रेजरी बिल्स होते हैं और एनएससी होता है, जिसको बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती हैं, इसमें बैंक अपने सरप्लस को इन्वेस्ट कर देता है और बाद में उसको कुछ ना कुछ उससे इंटरेस्ट जरूर मिलता है। और जैसे कि कुछ हैं बताया था मैंने आपको, जैसे सिक्योरिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, हाउसिंग बोर्ड्स, डिबेंचर ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई एक्सेट्रा। ये डिफरेंट, ये भी एक तरह से सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसमें बैंक अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी सिक्योरिटीज़ होती हैं।